बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि सेकंड ईयर बायोलॉजी से है। इसका नाम है रिप्रोडक्शन। ठीक है, न्यू चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। रिप्रोडक्शन अच्छा, अब रिप्रोडक्शन कैसे कहते हैं? ठीक है, सबसे पहले हम रिप्रोडक्शन जानेंगे। ये दो वर्ड्स है। ठीक है, एक री है और दूसरा प्रोडक्शन है। ठीक है, री कहते हैं अगेन। ठीक है, प्रोडक्शन टू प्रोड्यूस। ठीक है, अब ये हो गया इसका मीनिंग। अब अगर इसका डिफिनीशन देखे तो offspring from parental generation। ठीक है, ये मैंने लिखा है द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग फ्रॉम पेरेंटल जनरेशन। ठीक है, अब देखें ये वो अमल है हमारे पास, वो प्रोसेस है जिनमें ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, जिनमें ऑफस्प्रिंग पैदा होता है। किससे? पेरेंटल जनरेशन से। ठीक है, अब अगर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे तो हमारे पास ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ रहा है। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इसमें दो पार्ट्स हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और दूसरा नंबर है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अच्छा, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम दो किस्म के होते हैं। एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है और दूसरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। ठीक है, तो अब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लेते हैं। ये हो गया रिप्रोडक्शन के डिफिनीशन। और आगे जो टॉपिक्स है सेकेंड ईयर के बायोलॉजी में वो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो सिस्टम आ रहा है, एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और दूसरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो चलो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंटिन्यू करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये फर्दर डिवाइड हो गया है स्टेप्स और पार्ट्स। ठीक है, ये फर्दर डिवाइड हो गया है। इसमें पहले नंबर पर प्राइमरी
6 organ जो टेस्टिस है, ये कौन से ऑर्गन है जो हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ यूनिट्स, यानी प्राइमरी 6 ऑर्गन वो ऑर्गन है जो गैमेट्स की फॉर्मेशन में मदद करता है। ठीक है, तो दूसरे नंबर पर है सेकेंडरी 6 ऑर्गन। ये कौन से ऑर्गन हैं? And maturation of gametes. सेकेंडरी 6 ऑर्गन वो ऑर्गन है जो ट्रांसपोर्टेशन और मैच्योरेशन ऑफ यूनिट्स में मदद देता है। ठीक है, ये फर्दर डिवाइडेड हो गया है डक्ट सिस्टम। ये फर्दर डिवाइड हो गया है डक्ट सिस्टम और एसेसरी ग्लैंड को, ये डिवाइड हो गया है। अब डक्ट सिस्टम में क्या क्या आ रहा है, तो इसके लिए एक फार्मूला लिखता हूँ, उससे आपको इसका याद दहानी होगी। श्रीदू, ठीक है, श्रीदू एक फार्मूला है इसके लिए। तो नंबर फर्स्ट सिमेट्रियस ठीक है, सिमेट्रियस ट्यूब्यूल्स। नंबर दूसरा आ रहा है इसमें रेड टेस्टिस। थर्ड नंबर पर आ रहा है वेजा एपेरेंशिया। और फोर्थ नंबर पर आ रहा है एपिडाइड डेमिस। ठीक है, और आगे डिपिरांस आ रहा है, डिपिरेंस। ठीक है, आगे यूरेथ्रा आ रहा है। तो ये डक्ट सिस्टम फर्दर डिवाइड हो गया है, जो कि इसका फार्मूला बनता है श्रीदू। ठीक है, ये सेकेंडरी 6 ऑर्गन फर्दर डिवाइड हो गया है डक्ट सिस्टम को। डक्ट सिस्टम फर्दर डिवाइड हो गया है सिमेट्रियस ट्यूब्यूल, रेड टेस्टिस, वेजा एपेरेंशिया, एपिडाइडिमस, डिफरेंस, यूरेथ्रा। और पर ये एसेसरी ग्लैंड कौन कौन से हैं? सेकेंडरी 6 ऑर्गन फर्दर डिवाइड हुआ है डक्ट सिस्टम और एसेसरी ग्लैंड। एसेसरी ग्लैंड में सेमिनल ग्लैंड आ रहा है, दूसरे नंबर पर प्रोस्टेट ग्लैंड, थर्ड नंबर पर बार्बोयूरेथ्रल
ग्लैंड, ठीक है, बाल यूरेथ्रल ग्लैंड। तो ये है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो कि डिवाइड हो गया है डक्ट सिस्टम और एसेसरी ग्लैंड, और ये फर्दर डक्ट सिस्टम का डिवीजन है और ये एसेसरी ग्लैंड का डिवीजन है। तो अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का तीसरा पार्ट जो कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। ये कौन से ऑर्गन है? ये वो ऑर्गन है जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को विजिबल है, ठीक है, which is visible to external environment। और ये फर्दर डिवाइड हो गया है पेनिस और स्क्रूटम, ठीक है। ये एक शॉर्टकट स्केच है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो कि हम फर्दर इसको डिस्कस करेंगे। ये जस्ट स्केच है कि इस तरीके से हम आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फर्दर डिवीजन हो गया है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जिसमें टेस्टिस आ रहा है। ये कौन से ऑर्गन है? ये वो ऑर्गन है जो गैमीट्स की फॉर्मेशन में मदद देता है, ठीक है। और सेकंड नंबर पर आ रहा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो सेकंड पार्ट है वो है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या है? ये वो ऑर्गन है जो कि गैमीट्स की ट्रांसपोर्टेशन और मैच्योरेशन में मदद करता है, ठीक है। और फिर ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो है ये फर्दर डिवाइड हो गया है, एक है डक्ट सिस्टम, दूसरा है एसेसरी ग्लैंड, और ये फर्दर फिर डक्ट सिस्टम डिवाइड हो गया है और एसेसरी ग्लैंड भी फर्दर डिवाइड हो गया है। तो ये है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का थर्ड नंबर पार्ट जो कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, वो ऑर्गन जो कि विजिबल होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को, ठीक है, वो पेनिस है और स्क्रूटम है। तो ये सिंपल स्केच है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो ये एक एक करके यहाँ पर हम पढ़ेंगे।